अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल सिखाया था पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आज उसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट के सारे पार्ट्स इंडिविजुअल भी और इसके अलावा ग्रुप वाइज भी मैंने जो है वो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा के। अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। पैसिव वॉइस में बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसी सीरीज़ के साथ मैं आप लोगों के लिए इंडिविजुअल पैसिव वॉइस की भी वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें से मैंने प्रेजेंट के इंडेफिनिट के जो है वो पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट। ठीक है, तो कंटिन्यूअस जो है वो आपको पता है, उसे जिसे कहते हैं, आपको पैसिव वॉइस सीखने के लिए जो है वो उससे पहले आप लोगों को टेंस का जो है वो क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। अगर आपको जो है वो टेंसेस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप जो है वो मेरी वीडियोस जो अपलोड हुई हुई हैं वो आप लोग सेपरेटली देख सकते हैं, या मैंने प्रेजेंट के पूरे पार्ट्स की जो है वो एक टेंस की वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख लें। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने जो है वो टेंसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, फिर आपको पैसिव वॉइस और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, बेसिकली एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें आप सब्जेक्ट पर जोर दे रहे होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर करने के 3 ही तरीके हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका वर्ब होता है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। इन तीनों से को मिलाकर जो है वो एक सेंटेंस रेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम एक्टिव वॉइस जब बनाते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है वो पार्ट पढ़ाया, और उसमें जो है वो मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो दिया। वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट इज अ एक्टिव वॉइस। जो आपका प्रेजेंट का सिंपल पार्ट होता है, जो आप अफर्मेटिव के लिए यूज करते हैं, जैसे नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं, तो वो आपका पूरा एक्टिव वॉइस का पार्ट होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट पहले होता है, जिसमें आप ये बोलते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, या मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं इंग्लिश की जो है वो ग्रामर सीख रही हूँ, या फिर मैं इंग्लिश की ज़ुबान सीख रही हूँ। जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो आप ये ज़ोर देते हैं कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है और वो काम कर रहा है बंदा। तो जब आप सब्जेक्ट पर जोर देते हैं तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस बेटा वो होता है जो आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मेन फोकस क्या है बेटा, इंग्लिश। इंग्लिश मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखें, सब्जेक्ट वो होता है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, पढ़ाना क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश जो है जिस पर काम हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है उसका मतलब होता है किसी उस पर काम होना। ठीक है, उस चीज पर काम होना, तो वो ऑब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि ये जो काम हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है पैसिव वॉइस, जिसमें आप ये बताते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये किसके जरिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका अफर्मेटिव में आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। कंटिन्यूअस में बेटा हेल्पिंग वर्ब वही यूज होता है जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूज करते थे। हाँ, इसका जो है वो पार्ट जो है मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिखाया है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब यही यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का आप यूज करते हैं। यहाँ पर आप बीइंग लगाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आप बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे पैसिव वॉइस में, चाहे वो पास्ट के हो, प्रेजेंट के हो, फ्यूचर के हो, सब में आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। जैसे टेक है तो टेकन, गिव है तो गिवन। ठीक है, इसी तरह से रीड का तो रेडी होता है, इसी तरह से कट का कट होता है, कैच का काउस्ट होता है, टीच का टाउट होता है। तो ये जो सारे जो है वो सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, और लास्ट में बेटा आपका आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो आपका एक सेंटेंस होता है कंप्लीट। तो इसी तरह से मैं आपके इसमें चारों पार्ट सिखाऊंगी इसमें भी, क्योंकि पैसिव वॉइस के जो है वो चारों पार्ट्स मैंने सीखे हैं और मैंने इसी तरह से पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि मैंने जिस तरह से पढ़ा है मैं उसी तरह से आपको डिलीवर करूंगी। तो यहाँ पर नेगेटिव बनाते वक्त आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा,
उसके बाद आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज एम आर। देखें सिंगल है, जैसे फूड की बात हो रही है, फूड, फूड एक इज सिंपल, जब फूड्स की बात होगी तो आपका वो हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव बनाते हुए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने के बाद सारे एज इट इज सेंटेंसेस आपने वैसे ही लिख देने। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाते वक्त आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। देखें इस जो है वो उसके साथ यूज होता है जो सिंगुलर पर्सन होते हैं, जैसे फूड हो गया, कोई भी सिंगुलर चीज, कार हो गई। इसी तरह से अगर आप एक फ्रूट का नाम ले रहे हैं तो एप्पल हो गया, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे इज। ठीक है, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। ठीक है, अगर आपकी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में मी आएगा, ठीक है, तो वहां पर अगर जैसे ऑब्जेक्ट में वो मी आएगा एक्टिव वॉइस में, फिर आप उसको जब पैसिव में करेंगे तो आप वहां पर आई लिखेंगे, तो उसके साथ आप एम लगाएंगे। ठीक है, और आर उनके साथ यूज होता है बेटा जहां पर प्लूरल थिंग्स आ जाएं, जैसे फूड्स, कार्स, होम्स, हाउसेस, फ्रेंड्स। जब इस तरह से जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पर स्टार्ट में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आपका प्लूरल होगा तो वहां पर आप आर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लेंगे ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद आपने बीइंग लगाना है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं इंट्रोनेगेटिव में कि ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर से पहले आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर नॉट लगा दिया। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, यहाँ पर मैंने नॉट लिखा नहीं है लेकिन आपने नॉट लिखना है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन दोनों चीज़ों में आपके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लाजमी आना चाहिए, क्योंकि ये आपके सवालिया जुमले हैं और कोई भी सेंटेंस जो है वो उसमें फुल स्टॉप होना लाजमी है, या फिर इस तरह से अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो वहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं, थोड़े पैसिव वॉइस के रूल्स देख लेते हैं। जी, पैसिव वॉइस में बेटा ये याद रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे एक्टिव में सब्जेक्ट आपका ही है, लेकिन जब आप इसको जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे पैसिव वॉइस में लास्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट, तो आपको ही का आपने हिम लिखना है, शी का हर लिखना है, दे का दैम लिखना है, वी का अस लिखना है, आई का मी हो जाता है। अगर कोई नेम मेंशन है तो वो एज इट इज नेम आ जाता है, और अगर इट दिया हुआ हो तो आपने क्या लिखना है, इट का आपका इट आ जाएगा। ठीक है, सही है। और मेरी बात बगौर सुने कि पैसिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट के 3 पार्ट्स के बनते हैं, पास्ट के 3 पार्ट्स के बनते हैं, और फ्यूचर के भी 3 पार्ट्स के बनते हैं। ठीक है, लास्ट के जो पार्ट होते हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइसेस नहीं बनते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन मतलब न्यूज़ है कि पैसिव वॉइस जो है वो सिर्फ 9 पार्ट्स के बनते हैं। सब पार्ट्स तो 3 हैं, उनमें से सब पार्ट्स में से सिर्फ 9 के बनते हैं, बाकी जो है वो 3 के नहीं बनते। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सेंटेंसेस लिए हैं, आप वो भी देख लें। जी, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, वो किताब पढ़ रही है। वो क्या करिए बेटा, किताब पढ़ रही है। तो ये एक उर्दू का जुमला मैंने लिया है। तो सबसे पहले आपको इसको पैसिव बनाने के लिए, अगर आप अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपने एक्टिव वॉइस बनानी है। तो यहाँ पर वो आपका क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, तो वो की इंग्लिश क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए पढ़ रही है, अगर पढ़ रहा होता तो ही आता, लेकिन यहाँ पे पढ़ रही आया है तो शी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, शी। मैंने आपको बताया ही शी इट यानी सिंगुलर नेम के साथ इस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, इस का। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब में इस लगा देंगे। क्या करिए बेटा, वो पढ़ रही है। पढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा, रीड कर रही है। ठीक है, अगर वो पढ़ाई कर रही है तो यहाँ पर स्टडी आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पढ़ रही है, मतलब रैंडमली जब आप दिल लगा कर बैठ के पढ़ते हैं तो बेटा स्टडी लिखते हैं, लेकिन जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल तो वो रीड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रीड। तो फर्स्ट फॉर्म होती है पढ़ने की, इंग्लिश होती है रीड। रीड के साथ आपने क्या लगाना है, ING। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, रीडिंग। क्या हो गई, रीडिंग।
और क्या पढ़ी है बेटा? किताब। किताब की इंग्लिश क्या होती है? बुक। तो यहाँ पर किताब जो है वो एक ही किताब पढ़ी होगी, तो रीडिंग अ बुक। यहाँ पर कंसोनेंट आ गया, तो कंसोनेंट के साथ आप ए लगाते हैं, ठीक है। तो शी इज रीडिंग अ बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रेडी हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले आपने इसमें ऑब्जेक्ट देखना है। देखें, वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। पढ़ रही आपका क्या है? वर्ब है। और किताब आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आ बुक। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पर आ बुक। बुक जो है, आ बुक जो है वो सिंगुलर। सिंगुलर के साथ मैंने क्या बोला? इज लगाने। क्या लगाने बेटा? इज। तो यहाँ पर इज आपने लगाया। और इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? बीइंग लगाते हैं। तो आपने क्या लगाया? इज बीइंग। और पढ़ने की जो इंग्लिश है वो है रीड, फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म में बेटा रीड लिखते हैं लेकिन रेड पढ़ते हैं, ठीक है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय, ठीक है। बाय जो है वो आपके स्ट्रक्चर में मौजूद है, तो आपने लिखा है यहाँ पर बाय। बाय के साथ क्या लगाएंगे बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? शी। शी का मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या होता है बेटा? हर। सिंपल। लास्ट में क्या है बेटा? फुल स्टॉप। नेगेटिव में देखें बेटा, अ बुक इज नॉट। इसके बाद बेटा क्या लगाया आपने? नॉट लगाया। तो सिंपल सारे सेंटेंस को वैसे ही लिख दिया। इंट्रोगेटिव में बेटा क्या किया? आपका हेल्पिंग वर्ड पहले आ गया जो है इज। इसके बाद आपने लिखा आ बुक। सब्जेक्ट आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया आ बुक, ठीक है। उसके बाद आपने बीइंग लगाना है। इज अ बुक बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है? रीड है, तो यहाँ पर लिख दिया रेड, ठीक है। और क्या? बाय प्लस सब्जेक्ट, तो क्या आ गया बेटा? बाय हर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रो नेगेटिव में बेटा इस पहले आ गया आपका। उसके बाद आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला बेटा? नॉट लगाने। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इजंट, मतलब कि इस के साथ नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेस देकर नॉट लिख दें तो आपको हो जाएगा इज नॉट अ बुक बीइंग रेड बाय हर। लेकिन मैंने इस तरह से बनाया क्योंकि मैं सारे सेंटेंसेस में जो है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाती हूँ कि पहले आपका क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया होल सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। मैंने चारों आपको इस वजह से पढ़ाई क्योंकि मैंने चारों पढ़ाए, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को चारों इस तरह से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को भी उसके नेगेटिव भी बनाने आ जाए, इंट्रोगेटिव भी बनाने आ जाए और इंट्रो नेगेटिव भी। होप सो कि सेशन एंजॉय कर रहे होंगे जी। आगे एक और सेंटेंस देखते हैं बेटा। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। हम यहाँ पर क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, ठीक है। जा रहे हैं क्या है बेटा? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? शॉपिंग। तो सबसे पहले आपने इसका बना लेना है एक्टिव वॉइस। तो हम की इंग्लिश होती है बेटा वी। वी का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर लगा दिया। जा रहे हैं इंग्लिश क्या होती है? जाने की इंग्लिश होती है गो। गो के साथ आईएनजी फिट किया तो क्या हो गई? गोइंग। कहाँ जा रहे हैं बेटा? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो टू शॉपिंग, ठीक है। वी आर गोइंग टू शॉपिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? शॉपिंग। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग लिया तो यहाँ पर मैंने दा लगाया क्योंकि विदाउट जो है वो दा ये बिल्कुल अजीब सा वर्ड लग रहा है। तो आपने इस ये जो शॉपिंग जो है वो एक तरह से जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब आप लेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे द शॉपिंग, ठीक है। द शॉपिंग, ठीक है। शॉपिंग जो है वो सिंगल है क्योंकि शॉपिंग जब आप करने जाते हैं तो एक तरीके से आप चीजें लेने जा रहे होते हैं, तो उसका कोई रद्दो बदल नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। द शॉपिंग इज। अब मैंने बोला यहाँ पर बीइंग लगाने, तो यहाँ पर आपने बिंग लगा दिया। अब जा रहे हैं तो गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? गोन। गोन बाय। वी का वी यहाँ पर सब्जेक्ट पे वी है, लेकिन जब यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे इन पैसिव वॉइस तो यहाँ पर अस कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट होता जरूर ही लिखा हुआ लेकिन आप उसके ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बाय है, बाय के बाद मैंने क्या लगाया? अस। द शॉपिंग इज नॉट। द शॉपिंग, ठीक है, ये आपका जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद क्या लगाया? नॉट। द शॉपिंग इज नॉट बीइंग गोन बाय अस। इज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ड पहले आ गया इज, फिर ऑब्जेक्ट इज द शॉपिंग बीइंग गोन बाय अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज द शॉपिंग नॉट बीइंग गोन बाय अस। यहाँ पर देखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपने नॉट लगाया, फिर बीइंग लिखा, फिर गोन लिखा, फिर बाय अस, और लास्ट में दोनों की क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। तो आपका यहाँ पर सेंटेंस हो गया कंप्लीट। होप्स हो कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पैसिव वॉइस को बहुत अच्छी तरह से समझें और अपने डेली रूटीन में यूज़ करें और एक एक सेंटेंसेस रोज़ बोला करें। अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आप हर कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ।
वेन एवर यू वांट इट, ठीक है, वेन एवर यू वांट इट, टू वेन एवर टू गेट इन दिस ऑन दिस थिंग फ्रॉम योर हार्ड वर्क, ठीक है। जब आप हार्ड वर्क करोगे, यू कैन डू योर हार्ड वर्क एज 100%, तो ये आपको रिजल्ट भी 100% इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।